दोस्तों, इस वेब सीरीज़ के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी मैं आपको पिछले 2 वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे आगे की कहानी सुनिए इस भाग में। टीम के हेड को मारने के बाद सरजू दलाल के पास जाता है। दलाल को किसी भी हालत में रघु पाहन को मारने की तरकीब सोचनी थी, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि रघु पाहन दिल्ली जाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकल चुका था। तो रघु को मारने के लिए दलाल सरजू और डॉक्टर संघमित्रा को लेके एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। सरजू को पकड़ने के लिए चप्पे चप्पे पे पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई थी, लेकिन दलाल पुलिस को चकमा देके एयरपोर्ट पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पे दलाल सरजू को एक पास की बिल्डिंग में ले जाता है, जहां से उसे अपने बो एंड एरो से रघु को अपना निशाना बनाना था। दोनों मिलके रघु के एयरपोर्ट पहुंचने का इंतजार शुरू कर देते हैं। डॉक्टर संघमित्रा दोनों से विदा लेके पास के टैक्सी स्टैंड पे चली जाती है, जहां से उसे दूसरे शहर के लिए निकलना था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि रूबेन उसे भी मारना चाहता है, ताकि मेडिकल कैंप के पीछे की सच्चाई दुनिया के सामने ना आ पाए। उसकी जान लेने के लिए रूबेन का खास आदमी मुखर्जी शहर के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को डॉक्टर संघमित्रा की सुपारी दे चुका था। इसलिए टैक्सी स्टैंड पर बैठा एक किलर डॉक्टर को देख लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर संघमित्रा एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुप के अपना वीडियो मैसेज बनाती है, जिसपे वो रूबेन भट्टा पे इल्जाम लगाती है कि उसी ने देगुहाटी के आदिवासियों को मरवाया है और अब रूबेन के आदमी उसे भी मारना चाहते हैं। इस मैसेज को डॉक्टर सोशल मीडिया पर डाल देती है। रूबेन भट्टा जॉर्जिया जाने की तैयारी में था। इतने में उसका बेटा गोल्डी आके उसे संघमित्रा का वीडियो दिखाता है। वीडियो देख के रूबेन अपना आपा खो देता है और अपने आदमी मुखर्जी को बड़ी बेरहमी से मार देता है, क्योंकि डॉक्टर को मरवाने की जिम्मेदारी मुखर्जी ने ली थी। रूबेन अपने आदमियों से कहता है कि अभी डॉक्टर को भूल जाओ, उससे बाद में निपट लेंगे, अभी बस देगुहाटी की जमीन कब्जाने पे फोकस करो। अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देके रूबेन एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। उधर एसटीएफ की टीम भट्टा मेडिकल कैंप में इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। बेईमान फॉरेस्ट ऑफिसर एसटीएफ को गुमराह करने की कोशिश करता है और एसटीएफ से कहता है कि आदिवासी नक्सलियों से मिले हुए हैं। एसटीएफ का हेड एक पड़ोस के कबीलेवासी की मदद से देगुहाटी के बचे हुए आदिवासियों से बात करने के लिए जंगल के अंदर जाता है। जब दोनों का आमना सामना होता है तो एसटीएफ और आदिवासी एक दूसरे पे हथियार तान देते हैं, लेकिन तभी वहाँ रूबेन के किलर्स पहुंच जाते हैं। तो आदिवासियों को उन पे तीर चलाना पड़ता है और इस मौके का फायदा उठा के एसटीएफ सारे आदिवासियों को घेर के गिरफ्तार कर लेती है। इस दौरान पुलिस रघु पाहन को लेके एयरपोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन दलाल की उम्मीद से कहीं ज्यादा पुलिस रघु पाहन की सिक्योरिटी में लगी हुई थी। इसलिए सरजू अब उसे अपने धनुष और तीर से नहीं मार सकता था। तो रघु को मारने के लिए सरजू एक खास टाइप की मकड़ी के जहर को एक नुकीली लकड़ी के सिरे पे लगा देता है और थोड़ी दूर से रघु पे मारता है। मकड़ी का जहर कुछ ही देर में रघु के पूरे शरीर में फैल जाता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। रघु को मार के अब सरजू एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था, तो उसे वहाँ रूबेन दिखता है, जो कि जॉर्जिया के लिए निकलने वाला था। सरजू उसे भी मारने जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ पे लगे हुए टीवी पे जाती है, जिसमें सरजू के कबीले वालों को पुलिस के द्वारा पकड़ के ले जाने की न्यूज़ चल रही थी। ये देख के सरजू का ध्यान भटक जाता है और रूबेन एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। रघु के आदमी एक एक करके उन सारे लोगों को मार रहे थे जिन्हें यूरेनियम के बारे में पता था। इसलिए कंपनी का इंजीनियर भी रूबेन का शिकार बन जाता है और जानबूझ के ऐसे सबूत छोड़े जाते हैं कि पुलिस का शक आदिवासियों की तरफ जाए। देगुहाटी के आदिवासियों को गिरफ्तार करके जब एसटीएफ और पुलिस की टीम उन्हें कोर्ट ले जा रही थी, तो सरजू उन पर अटैक कर देता है ताकि अपने साथियों को छुड़वा सके। वहाँ मौजूद वो सारे पुलिस वालों को मार देता है, बस एसटीएफ के हेड को छोड़ देता है, क्योंकि उसे देख के सरजू समझ गया था कि वो एक ईमानदार इंसान है। अपने साथियों को छुड़ा के सरजू उनके साथ जंगल में भाग जाता है। कबीले वालों को सुरक्षित जगह पे छोड़ के सरजू दलाल के पास चला जाता है, क्योंकि उसे अभी रूबेन को मार के अपना बदला पूरा करना था। इस दौरान वसीम दलाल को एक नया कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसे पूरा करने पे दलाल को 3 करोड़ रुपए मिलते। ये टारगेट कोई और नहीं बल्कि रूबेन भट्टा ही था। अब दलाल एक तीर से 2 निशाने लगा सकता था। रूबेन को सरजू के हाथों मरवा के उसे 3 करोड़ भी मिल जाते और साथ ही साथ सरजू का बदला भी पूरा हो जाता। लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए उसे सरजू को लेकर जॉर्जिया जाना पड़ेगा, क्योंकि रूबेन जॉर्जिया के लिए निकल चुका था। तो दलाल एक नई तरकीब लगाता है। वो सरजू के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के उसकी नेशनल आर्चरी टीम में सेतुलाम नाम से एंट्री करवा देता है। इस टीम को अगले कुछ दिनों में अजरबैजान के लिए निकलना था, जहाँ पे आर्चरी का इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाला था। सरजू टूर्नामेंट में जानबूझ के खराब प्रदर्शन करता है और पहले ही राउंड में बाहर हो जाता है। लेकिन अब उसके पास रूबेन को मारने का एक मौका था, क्योंकि रूबेन जॉर्जिया के एक हॉस्पिटल में अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहा था और वो जगह सरजू की लोकेशन से ज़्यादा दूर नहीं थी। सरजू और दलाल जॉर्जिया पहुंच जाते हैं,
जब रूबेन हॉस्पिटल की छत पे वॉक के लिए आता है तो सरजू उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है क्योंकि उसे जो धनुष दिया गया था वो उसके अपने धनुष से बिल्कुल अलग था। और इसी के साथ साथ रूबेन के आदमियों को खबर मिल जाती है कि सरजू रूबेन को मारने के लिए जॉर्जिया आ चुका है। एसटीएफ पे हुए हमले से एसटीएफ की इमेज पे मीडिया वाले सवाल उठाने लग गए थे, तो एसटीएफ की एक टीम सरजू को पकड़ने के लिए जॉर्जिया पहुंच जाती है। रूबेन को सुरक्षित उसके घर से हॉस्पिटल ले जाने के लिए रूबेन की सिक्योरिटी उसे एक ट्रेन में ले जाती है जिसमें ऑलमोस्ट सारी सीटें रूबेन के लिए बुक थी, तो उसे मारना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पे दलाल सरजू को एक दूसरी ट्रेन से भेजता है और जैसे ही रूबेन की ट्रेन सरजू की ट्रेन को ओवरटेक करती है, सरजू उसे अपने तीर से मार देता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेशन पे ट्रेन के रुकते ही एसटीएफ की टीम सरजू को गिरफ्तार कर लेती है और उसे इंडिया ले आती है। रूबेन के मारे जाने की खबर जब उसकी वाइफ कलावती को मिलती है तो वो सारे आदिवासियों को मारने की ठान लेती है। इसके लिए वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भानु को हायर करती है। दलाल कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है। सारे आदिवासी जंगल के अंदर एक गुफा में छुपे हुए थे। डॉक्टर संघमित्रा आदिवासियों के पुराने गांव के पास जाती है जहाँ पे एक कबीले वाला उसे देख लेता है और वो डॉक्टर को आदिवासियों की छुपे हुए ठिकाने पे ले आता है। डॉक्टर उन्हें बताती है कि रूबेन मारा जा चुका है और ये बताने के लिए ही सरजू ने उसे उनके पास भेजा है। सरजू 2-4 दिन में आ जाएगा ये कह के वो वहाँ से चली जाती है, जबकि सरजू पुलिस की गिरफ्त में था और उसकी डॉक्टर से कोई बात भी नहीं हुई थी। पुलिस सरजू को जेल में डाल देती है, लेकिन सरजू जेल का ताला तोड़ के फरार हो जाता है और अपने गांव की तरफ निकल जाता है। जब तक सरजू गांव पहुंचता है, भानु पूरे गांव वालों को मार देता है। सिर्फ उसकी बहन तारा और कुछ बच्चे ही वहां बचे रह गए थे। सरजू सारे आदमियों को एक एक करके मार देता है और जब भानु से वो पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे ही किसी अपने ने मुझे यहाँ का पता दिया है। भानु मौके का फायदा उठा के सरजू पे वार करने की कोशिश करता है, तब तक तारा उसे अपने तीर से मार देती है। पुलिस जब डॉक्टर संघमित्रा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता, ना ही उसकी बैकग्राउंड के बारे में उन्हें कुछ पता चलता है। इसके बाद इस वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि डॉक्टर एक फर्जी पासपोर्ट से एयरपोर्ट में एंट्री करती है जहां उसे रूबेन का बेटा गोल्डी मिलता है। वो उसे एक फ़ोन देता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स देके उसे थैंक्स बोल के निकल जाता है। इसके बाद उस फ़ोन पे एक कॉल आती है जो मिस्टर बकवाल्टर की थी। वो बकवाल्टर से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें देगुहाटी वाले एरिया की ज़मीन क्यों चाहिए। ये सुन के वो डॉक्टर की बात उसके फादर से करवाता है। डॉक्टर अपने फादर से कहती है कि वो बहुत जल्द घर आ रही है। इसी के साथ ये वेब सीरीज एंड हो जाती है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।